युद्ध विराम की आड़ में इजरायल और हमास बड़े युद्ध की तैयारी में लगे हैं, तो ईरान से लेकर उसके प्रॉक्सी संगठन तक हमास को शक्ति आपूर्ति कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह युद्ध विराम महज एक छल है, एक भ्रम, जिसकी आड़ में बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। महज 48 घंटों बाद गाजा में कुछ बड़ा होने वाला है। गाजा से अनिष्ट के कौन से सिग्नल मिल रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सीज फायर के बीच धमाके में इमारत तबाह हो गई। सीज फायर के बीच ये धमाका हुआ है। इजरायली सैनिक ने गाजा से यह वीडियो जारी किया है और कहा कि यह धमाका मेरी बेटी को जन्मदिन का तोहफा है। सीज फायर से पहले एक बिल्डिंग तबाह हो गई। ये देखिए वीडियो। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में फिर हुई बमबारी। जेनिन में रेफ्यूजी कैंप पर हमले से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो गाजा में भले ही सीजफायर हो, लेकिन जेनिन में इस वक्त काफी कुछ हो रहा है। जेनिन में फिर बमबारी हुई है, तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में जंग जारी है। हेब्रोन वेस्ट बैंक के नीचे का इलाका है, वहां पर आईडीएफ को रोकने की कोशिश की गई और ताबड़तोड़ गोलीबारी से इसके बाद पूरा इलाका दहल गया। एक और बड़ी खबर, रामल्ला में जारी है जबरदस्त संग्राम। आईडीएफ की तरफ से हमले तेज किए गए हैं। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। बहुत बड़ी खबर, रामल्ला में जबरदस्त संग्राम जारी है। और एक और बड़ी खबर है, इजरायल करेगा नए हथियार का इस्तेमाल। आयरन डोम के बाद आयरन बीम, नए लेजर वेपन से हमास को निपटाने की तैयारी है। हमास के रॉकेट हमलों का करारा जवाब आयरन बीम से देगा इजरायल। सीज फायर के बाद एक्शन में नजर आएगा आयरन बीम। और आइए इजरायल के आयरन बीम के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। देखिए, इजरायल का यह आयरन बीम बहुत विध्वंसक हथियार है जिसका नाम है आयरन बीम। यह एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम है और दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में यह माहिर है। मिसाइल के खतरे को नाकाम कर देगा। ये रणनीति क्या है? हमास के खिलाफ सीमित पैमाने पर इसका इस्तेमाल वो अभी भी कर चुका है। अब बड़े पैमाने पर, जैसे आप इधर देख रहे हैं मेरे इस तरफ, आप देखिए कैसे एक मिसाइल आ रही है, एक रॉकेट आ रहा है, आयरन बीम उसको कैसे आसमान में ही तबाह कर दे रहा है। बिल्कुल पहुंचने नहीं दे रहा है वो, जैसे वहां मुझ तक, वैसा ही ये वहां इजरायल के लोगों तक उस रॉकेट को जो हमास दागेगा पहुंचने नहीं देगा। ये है आयरन बीम का स्पेशल यूज जो अब तैयार है पूरी तरह से हमास के रॉकेट्स का खात्मा करने के लिए। और तैयारी है बड़े पैमाने पर आयरन बीम की कुछ इस तरह तैयारी, इस तरह इस्तेमाल के लिए। लेकिन इसी बीच बंधकों की रिहाई से जुड़ी बड़ी खबर है। बंधकों की रिहाई तक गाजा नहीं छोड़ेगा इजरायल। हमास का विनाश ही हमारा मकसद है, यह कहा है योव गैलेंट ने। योव गैलेंट कौन है? इस वक्त मैन ऑफ द आवर हैं, रक्षा मंत्री हैं। गाजा पहुंचे हैं इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट। समुद्री रास्ते से गैलेंट ने गाजा में एंट्री की है और उसके बाद वहां मौजूद सैनिकों से योव गैलेंट ने मुलाकात की है। तो गाजा युद्ध एक नए मोड़ पर जा पहुंचा है। सीज फायर के बीच कई बंधकों की रिहाई हो चुकी है, मगर इस युद्ध में अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी है।
हमास ने साफ कर दिया है कि इजराइल के अंत तक वो जंग लड़ता रहेगा। वही इजराइल ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम के बाद आने वाले 1500 घंटे हमास का काल लेकर आएंगे। यानी ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी 24 नवंबर को सीज फायर के महज 15 मिनट बाद दिख गया था। दरअसल 15 मिनट बाद ही इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच पलटवार शुरू हो गया। बताता है ये कि गाजा का ये रण अब तक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। न गाजा में बरसता बारूद थम रहा है, न जमीन से आती गोलियों की तड़तड़ाहट खामोश हो रही है। न इजरायली टैंक रुकने का नाम ले रहे हैं। और न ही हमास के रॉकेट विराम के लिए तैयार है। ये सीज फायर का सारांश है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इजराइल में बारूदी बवंडर अभी थमा नहीं है। न इजराइल के विनाशक टैंक और फाइटर जेट खामोश है और न ही हमास के लड़ाकों ने बैरल से रॉकेट बाहर निकाले। सात हफ्तों की कोशिशों के बाद बंधकों की रिहाई पर बात बनी थी, जिसकी पहली शर्त थी 4 दिनों का युद्ध विराम। युद्ध विराम में महज कुछ मिनट का वक्त शेष बचा था, तभी दक्षिणी गाजा में एक जबरदस्त धमाका होता है। लोगों को उम्मीद थी कि इस विस्फोट के बाद अगले 4 दिनों तक गाजा की जमीन पर धमाकों की गूंज नहीं सुनाई देगी, मगर हकीकत इसके विपरीत थी। युद्ध विराम को महज 15 मिनट ही बीते थे, अचानक इजराइल में गाजा बॉर्डर के पास रॉकेट हमले के सायरन बज उठे और दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल है कि सीज फायर भंग होने का असली दोषी कौन है? बार बार सीज फायर टूटने के पीछे इजराइल है या हमास? गाजा में सीज फायर क्यों भंग हो रहा है? सवाल का सही जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि मृत्यु लोक बन चुके गाजा में बारूद का विराम नहीं लगा है। और आने वाले दिनों में ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, जिसका ऐलान हमास और इजराइल दोनों ने कर दिया है, वो भी साफ साफ लहजे में। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान जारी कर कहा है, सीज फायर एक छोटी सी राहत है, गाजा की जंग अभी रुकी नहीं है, युद्ध कम से कम 2 महीने और चलेगा, 60 दिन यानी 1500 घंटे भीषण जंग चलेगी। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि नेतन्याहू की आर्मी लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इसीलिए सीज फायर के दौरान भी इजरायली सेना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इजरायली सेना ने साफ साफ कहा है कि उसके टैंक और सैनिक अपनी पोजीशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल की सेना ना तो पीछे लौट रही है और ना ही उत्तरी गाजा से विस्थापित लोगों को वापस लौटने दे रही है। कोई घोड़े टांगे पर सवार है तो कोई हाथों में सामान की गठरी लिए पैदल ही घर की तरफ लौट रहा है। यह वीडियो खान यूनिस शहर का है, जहां से लोगों ने वापस अपने घरों की तरफ लौटना शुरू किया, मगर कुछ दूर जाते ही लोगों पर इजरायली सेना ने फायरिंग शुरू कर दी।
इजरायली सेना की इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। सड़कों पर हर तरफ लाश बिखरी नजर आई। साफ है, सीज फायर के दौरान इजराइल किसी भी हालात में कोई बदलाव नहीं चाहता है, ना लोगों को वापस आने देना चाहता है और ना ही 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार है। सीजफायर के बीच इजराइल एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि सीजफायर के बाद जंग और तेज होगी। उधर दूसरी तरफ हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले कई महीनों तक युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल जहां आक्रामक है, वहीं हमास ने और कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। हमास इस जंग में इजराइल के खिलाफ आखिर तक लड़ने की कसम खा चुका है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि सीज फायर के बाद ये लड़ाई इजराइल के अंत तक चलती रहेगी, फिर इसमें 2 महीने या 2 साल का ही वक्त क्यों न लगे। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर कहा है, दुश्मन जीत के लिए नरसंहार कर रहा है, अभी उनका मानवीय नुकसान शुरू नहीं हुआ, जंग बंद करने का सवाल ही नहीं उठता, अब ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, हम इजराइल के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। यानी हमास आने वाले दिनों में और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है और इस बार उसके टारगेट पर इजराइल की सेना नहीं, बल्कि एक बार फिर इजराइल के लोग होंगे। इजराइल और हमास के ये जो बयान आए वो सीजफायर शुरू होने से पहले सामने आए। इन बयानों से साफ है कि फिलहाल युद्ध पर विराम नहीं लगने वाला। ये लड़ाई अब और भीषण होगी, जिसका ट्रेलर इजराइल ने सीज फायर लागू होने से पहले दे दिया था। धमाके का ये वीडियो खान यूनुस का है, जहां इजराइल की सेना ने बंकर बस्टर बम से हमला किया, जिसके बाद इजराइल के सैनिक जश्न मनाते नजर आए। ये वीडियो हमले के बाद का है। जबालिया कैंप में हर तरफ तबाही और बर्बादी देखी जा सकती है। इजराइल की वायुसेना ने नुसरत कैंप पर बड़ा प्रहार किया। यहां हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। रात के वक्त शिन बैत में इजराइल ने हमला किया। इस हमले में हमास के नौसैनिक बल के कमांडर अबू जल्लाह की मौत हो गई। इधर हमास भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यह वीडियो हमास की अली मुस्तफा ब्रिगेड ने जारी किया है, जिसमें हमास लड़ाकों को इजरायली सैनिकों पर रॉकेट और मोर्टार से हमले करते देखा जा सकता है। हमास वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिसका ट्रेलर भी अबू उबैदा के बयान में दिखता है। हम पूरे वेस्ट बैंक पर टकराव को बढ़ाने का आह्वान करते हैं। हमारे लड़ाके इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। अबू उबैदा की स्पीच जेनिन में लाउड स्पीकर पर लोगों को सुनाई जा रही है। साफ है, हमास इस जंग को अब वेस्ट बैंक तक ले जाने की तैयारी में है, जहां इजराइल पहले से ही जंग की तैयारी कर रहा है। यानी इस युद्ध का विराम दूर दूर तक नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।